साइंस में पूरा चैप्टर नंबर इसके पहले 11 खत्म हो गया ना। 12 में आए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हाँ वही 6 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिस टाइम समझाया था उसी टाइम चुंबकीय क्षेत्र भी बताया था। विद्युत क्षेत्र कहाँ पर पढ़े थे? चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में, याद आया? वहाँ पर ऐसे कुछ आवेश लिए थे इस प्रकार से। ये आवेशों का क्या है? एक समूह है, समूह है। अब इसके समीप हमने कोई भी दूसरा आवेश लाया, मान लो ऋण आवेश लाया, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षण करेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, आकर्षण होगा। तो आवेशों का ऐसा समूह जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है वो क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक उसका क्षेत्र रहता है, मान लो ये इतना दूरी तक है, इस जगह तक वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। मतलब सिर्फ इसके अंदर आएगा तब, और इसके बाहर है तब नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा घेरा बना है यही उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब चुंबक हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, होगा। तो विद्युत के आवेशों का ऐसा समुदाय जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब यही चुंबक में पढ़ना है, तो चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे चुंबक को लाने पर, दूसरे चुंबक या धातु भी आ सकता है ना, धातु को लाओगे तब भी आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। लाने पर वह क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ आया? देखो ये एक चुंबक हो गया, एन और एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रहता है। अब मान लो इसका क्षेत्र है यहाँ तक है, मैं दूसरे चुंबक को ला लेता हूँ इस जगह पर, ये एस और एन। अभी आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये इस क्षेत्र के बाहर है बाहर। अब इसी को मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा ऐसे इस क्षेत्र के पूरा अंदर ला लेता हूँ। आया? अब क्या कर सकता है? ये प्रतिकर्षित करेगा। देखो एस और एस समान ध्रुव हुआ तो प्रतिकर्षित करेगा ना। आया? देखो समान ध्रुव में क्या होता है? समान ध्रुव में आकर्षण की प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। तो यदि इसकी जगह हमने एन लाया और अब एस है, तब आकर्षण करेगा। समझ आया? तो चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे चुंबक को लाने पर, दूसरी चुंबक को लाए तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, वो बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। समझ आया? अभी क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र ना। अब चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण आता है ना। देखो चुंबकीय बल रेखा अभी बताया था, उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिणी ध्रुव। तो यदि इस तरह से ये उत्तर और ये दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को हमने इस तरह से ऐसे लूप से बनाया रेखा से, तो ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं। ये होगा चुंबकीय बल रेखाएं। समझ आया? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को मिलाने पर जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। समझ आया? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने पर जो रेखा मिलती है
वही क्या कहलाता है? चुंबकीय बररेखा होगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव ना, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने पर जो वक्र पथ बनता है, वक्र पथ बनता है, पथ मतलब मार्ग ना, जानते हो, इसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। समझ आया? चुंबकीय बल रेखा किसे कहेंगे? अब इसका गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर गया है? एन से एस। पहला एन क्या है? उत्तर। यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से, हाँ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, या उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होता है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त। समझ आया? दूसरा देखो, ये एक दूसरे को काट रही है क्या? नहीं। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती होगा। और ये वक्र बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया। यह बंद वक्र ना, बंद है, ये पूरा बंद है ना, उत्तर से दक्षिण गए, मतलब यह बंद वक्र बनाती है, यह बंद वक्र बनाती है। ये जो वृत्त बना है वही तो है वक्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया, चुंबकीय बररेखाएं भी पता चल गया। अब एक चीज़ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो कौन से दिशा में जाएगा। ठीक, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक था, जानते हो, फेमस फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 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 के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम पढ़े हो? चलो, पहला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। एक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्योंकि अभी चुंबकीय क्षेत्र पढ़े, चुंबकीय बररेखा पढ़े, पहला बता रहा हूँ ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाना है, मतलब कोई चालक तार है, मानो एक चालक तार है, इसको ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा क्या हो, इस चालक तार के ऊपर की ओर हो, अंगूठा क्या हो, चालक तार के ऊपर की ओर, और उंगलियां क्या रहनी चाहिए, हमारी तरफ मुड़ी रहनी चाहिए। तो अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा। और जो चारों उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या पता चल रहा है? उंगलियां किस तरफ है? अपनी ओर, अपनी ओर है ना। तो चालक तार को यदि इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा क्या हो, चालक तार के ऊपर की ओर हो और उंगलियां हमारी तरफ मुड़ी हुई हो, तो उंगलियां क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा। समझ आया? अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, नियम लिखा रहा हूँ। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को कैसे करते हैं? इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा क्या हो, अंगूठा चालक तार के ऊपर की ओर हो, चालक के ऊपर की ओर, और उंगलियां अपनी ओर मुड़ी हुई हो। तब क्या बताएगा? अंगूठा बल की दिशा,
बल की दिशा, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। समझ आया? देखो, चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा क्या हो ठीक इसके ऊपर और उंगलियां हमारी ओर मुड़ी हुई रहना चाहिए। तो उंगलियां क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा। पहला नियम समझ में आया, क्षेत्र ज्ञात मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। अब दूसरा नियम, वो जो अभी बताया था ना, वो फ्लेमिंग का नियम नहीं है, वो सिर्फ ना दाहिने हाथ का नियम बस है। फ्लेमिंग ने नहीं दिया था उसको ना, बस दाहिने हाथ का नियम करके लिख लेना। वो फ्लेमिंग का नियम नहीं है ना। फ्लेमिंग का नियम के अनुसार 3 उंगली पर बनता है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। ठीक, समझ आया? जो इससे पहले बताया हूँ ना इस प्रकार से पकड़ने वाला, वो सिर्फ दाहिने हाथ का नियम है, ना कि फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का नियम आप पढ़ेंगे। समझ आया? मैं गलती से उसमें बता दिया था, नहीं लिखोगे। चलो, पहला नियम बताऊं। जो इसके पहले नियम एक लिखाया हूँ ना, वो दाहिने हाथ का ही नियम है, बट थोड़ा सा अलग है। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या करते हैं? दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। जानते हो ना? ये तर्जनी है, पहला वाला तर्जनी उंगली, दूसरा मध्यमा और ये अंगूठा। इस प्रकार फैलाओगे कि ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत, इस तरह से। लंबवत मतलब 90 डिग्री, यहाँ तक है। लंबवत मतलब 20 मध्यमा, पहला तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा तीनों को इस प्रकार फैलाओगे कि एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत, मतलब 90 डिग्री। समझ आया? इस तरह से ये ऐसे एकदम लंबवत है, मतलब 90 डिग्री बना। ठीक, क्या करोगे? तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहे। तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन मिलेगा। एक क्या है? अंगूठा एक क्षेत्र बताएगा, और दूसरा नियम ये अपना तर्जनी उंगली, तीसरा मध्यमा। तो अंगूठा क्या बताएगा? चालक के गति की दिशा। अंगूठा क्या बताता है? चालक के गति की दिशा, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा। समझ आया? देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हो। तब क्या क्या बताया था? अंगूठा कौन सा बताएगा? देख कर बता रहे हो। अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा। मध्यमा क्या होगा? धारा की दिशा बताएगा। देखो, समझ आए? जैसे कोई भी धातु है, एक तार ले लिए, तार में यदि मैंने विद्युत प्रवाहित किया, तो इसमें अगर इस तार को विद्युत प्रवाहित करने के बाद नीचे में गिरा दिया, तो छोटे छोटे कण जो रहते हैं, पार्टिकल्स, वो इस पर चिपक जाते हैं ना। देखे हो, चुंबक को नीचे गिराते हैं तो चुंबक के छोटे छोटे कण भी उस पर चिपक जाते, मतलब कण चिपकते हैं। तो वैसे ही इस पर जैसे ही धारा प्रवाहित की, इस पर क्या आता है? चुंबक का थोड़ा सा गुण आता है। तो नीचे में गिराए तो चुंबक, वो कण क्या होता है? इस पर चिपक जाता है। वही धारा कहलाता है प्रेरित धारा। तो यहाँ पर जो प्रेरित धारा बोला है ना, वो वही है। दूसरे के कारण से उत्पन्न होना, दूसरे के कारण से, प्रेरित से। जैसे आप लोगों को यदि पढ़ाने के लिए कोई प्रेरित करता है तो प्रेरित हो जाते हैं ना, और पढ़ने लग जाते हैं। वैसे ये क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ है? चुंबक का गुण आया है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेरित धारा। समझ आया? तो क्या किए? इस प्रकार से 90 डिग्री फैलाए। फ्लेमिंग के पहले नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है तो अंगूठा क्या बताया है? चालक के गति की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। समझ आया? पहला नियम। अब दूसरा पर चलें। शांत, मिटाऊँ ना? हो गया। सेकंड में, अरे यार इसको फोकट मिटाए। चलो दूसरा। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
अब बाएं हाथ के नियम के अनुसार भी इसी प्रकार से फैलाएंगे कि एक दूसरे के क्या हो, तीनों 90 डिग्री पर रहे। तो वहीं लिख लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबर, यानी कि 90 डिग्री पर मिले। समझ आया? इस प्रकार से फैलाए। हाँ, अरे ये है 90 डिग्री, पूरा बनता है, अपना तो बनता है, कहाँ है? हुआ? तो देखो बाएं हाथ की हथेली का नियम सुनना, तीनों क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत। तो तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। समझ आया? देख देख कर बता देते एकदम। चलो, अंगूठा को क्या करेंगे, एक दूसरे के इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों क्या हो, लंबवत हो। तब लिख लेना ना, क्या होगा, अंगूठा क्या बताया, बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। किस पर लग रहा है बल, चालक पर, चालक पर बल की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा बताता। समझ आया? देखो बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो क्या क्या बताएगा, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा। समझ आया? इसको इस प्रकार से बना लेना। हो गया? ये लो, बना? नहीं, ठीक है। ये क्या है हमारा अंगूठा, क्या चीज़ बताया, देखो बल की दिशा, तो बल की दिशा। ये वाला क्या है, तर्जनी, तो ये क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये मध्यमा, हाँ, प्रेरित धारा की दिशा। समझ आया? बन जाएगा।